हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टेम्परेचर चेंजिंग सीखेंगे। किस तरीके से हम सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं, केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल हम टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ले जाने सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको सीखने के पहले हमें 3 फार्मूले आने चाहिए। कितने फार्मूले आने चाहिए? 3 फार्मूले आने चाहिए, जिसमें से जो पहला फार्मूला है वो है केल्विन का। K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। पहला फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला है फ़ारेनहाइट का, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तीसरा नहीं भी अगर पढ़े तो दोनों रिलेशन से हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन अपने पास ये है कि हमें 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। बहुत ही इजी सवाल है ये। देखिए कैसे इस सवाल का आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, इस सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे आप लोग, है ना। तो हमें पता है केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना। तो केल्विन मुझे निकालना है। तो C का वैल्यू अपने को दे रखा है, देखो कितना दिया है। C का वैल्यू अपने को 100 दिया है, तो C की जगह 100 रख देंगे ऐसे, प्लस कितना कर देंगे यहाँ पे 273 कर देंगे। तो आराम से यहाँ K का वैल्यू निकल जाएगा। 100 और 273 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 373। ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि लेट सपोज 20 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। भाई इसमें चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। कुछ नहीं, बहुत इजी है। इसको भी उसी तरीके से करेंगे। देखिए अपना फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है फार्मूला? F इज इक्वल टू 9C/5 प्लस कितना 32। ठीक है। तो हम जितना वैल्यू, देखो C का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है C का वैल्यू 20 दिया हुआ है। तो जहाँ पे C है वहाँ पे मैं 20 ऐसे लिख दूंगा। 20 का 20 लिख दिया, प्लस 32 का 32 हो गया। 5 के टेबल में 1 बार में ये आता है और ये कितने टाइम्स में कट जाएगा? 5 4 जा। तो कितना आ जाएगा बताइए? F इज इक्वल टू 9 चौके हो जाता है 36 प्लस कितना 32। जरा ऐड कर दो इसको, कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपना 68। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस में हमको 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट करना है और फिर उसी को हमें फ़ारेनहाइट में भी चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि केल्विन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। तो मुझे केल्विन निकालना है। C का वैल्यू मुझे 50 दिया तो 50 रख दिया यहाँ पे, प्लस 273 था तो 273 यहाँ रख दिया। अब जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा? 3 और 0 जोड़ेंगे 3, 7 5 12, कैरी 1 2 और 1 3। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 50 केल्विन के अंदर, 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर कितने केल्विन हो जाएंगे? 323 केल्विन हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है? फ़ारेनहाइट निकालना है। तो फार्मूला तो पता है आपको, 9C/5 प्लस कितना होता है? 32 होता है। तो F इज इक्वल टू 9, C की जगह कितना रख दूंगा? देखो तो C कितना दिया है? 50 दिया है। अपॉन में कितना हो जाएगा ये? 5 प्लस 32। देखिए ये कट जाएगा 5 के टेबल में 10 टाइम में। तो F इज इक्वल टू 9 10 जा कितना हो जाता है? 90 प्लस 32। तो ऐड कर देना है यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये? 2 9 3 कितना हो जाएगा? 12। यानी F का वैल्यू हो गया 122। यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस में 323 केल्विन होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो कितना फ़ारेनहाइट हो जाएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब थोड़ा सवाल हम लोग उल्टा करते हैं कि मान के चलो कि 400 केल्विन दिया हुआ था, इसमें कितना सेल्सियस होगा आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है इसके लिए भी वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग और इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। केल्विन का फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 273। केल्विन अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है? 400। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 400 बराबर डिग्री सेल्सियस मुझे पता नहीं है तो C रह जाएगा और 273 का 273 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखो 273 प्लस में अगर इधर लाओ लेफ्ट हैंड साइड तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। माइनस करना है बस। 10 में 3 गया 7 बच जाएगा। ये हो गया 9 में 7 गया 2 बच जाएगा और 3 में 2 गया 1। यानी कि यहाँ ये कह सकता हूँ कि 400 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होता है?
127 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पे 127 डिग्री सेल्सियस ये हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी में हम सॉल्व करेंगे। मान के चलिए कि अपने पास 80 डिग्री फ़ारेनहाइट था और उसको हमें सेल्सियस में चेंज करना है। कैसे करेंगे? बहुत इजी है भाई, ध्यान से देखना। एफ का वैल्यू तुम्हें पता है क्या होता है, 9c/5 प्लस कितना होता है, ये 32 होता है। एफ के जगह कितना रख दूंगा मैं, 80 रख दूंगा, यही करूंगा ना। और 9c/5 प्लस कितना हो जाएगा, ये 32 का 32 रह जाएगा। ऐसे कुछ नहीं करना है। अब ये प्लस 32 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -32 बराबर क्या हो जाएगा, 9c/5। घटाओ जरा, 10 में 2 जाएगा 8, ठीक है, 7 में 3 जाएगा, कितना बच जाएगा 4, ठीक है, इज इक्वल टू 9c/5। नीचे कुछ नहीं है, 1 ले सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ऐसे। तो ये 9c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 × 5, ठीक है। तो अब मुझे 9c का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, है ना। 5 × 8 = 40 हो जाएगा, कैरी 4 हो गया, 5 चौका 20 और 4 24, और ये 9 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जा करके हो जाएगा डिवाइड में। तो ऐसे अब चाहो तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना। पर पूछता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू बराबर रहे। कुछ नहीं, आपको फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 9c/5 प्लस कितना होता है, 32। अब अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर है तो f के जगह मैं c लिख सकता हूँ। तो f के जगह, इस वाले f के जगह मैं c लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 9c/5 प्लस कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कुछ। अब देखिए ये c वाले पार्ट को एक तरफ लाते हैं, c - 9c/5 लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस 32 का 32 रह जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू में, और यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 5 हो जाएगा, ये 5c - 9c हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में 9 जाएगा, कितना बच जाएगा, -4c बच जाएगा, ऐसे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं। 4 के पहाड़े में एक बार में आता है 4, और ये 8 बार में आता है, तो ये -c बच गया ऊपर, और यहाँ 5, और इधर हो गया 8/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -c रह जाएगा, और ये 5 8 जा कितना होता है, 40, यानी कि c बराबर हो गया -40। यानी कि हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, बड़ा प्यारा सा कंक्लूजन यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस जो है वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।